बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी वो एंड हुई थी कोरिलेशन पे ना। कोरिलेशन दो मेथड से हमने सीखना था। एक मेथड हमने सीख लिया था साइक बाय यूजिंग पैकेज साइक। आज हम सीखेंगे कोर प्लॉट के फंक्शन को यूज़ करके। होप के कल की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। कल जो हमने कोरिलेशन का प्लॉट ड्रा किया था, कोरिलेशन फाइंड की थी, वो उसके टेबल्स बनाए थे, वो आपने उसके मुताबिक उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम अगेन कोरिलेशन पे काम करेंगे। कोरिलेशन के अलावा कुछ और चीज़ें भी हम सीखेंगे। कल की हमने यहाँ तक प्रैक्टिस की थी। आई थिंक स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही अभी। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप साहब। अच्छा, होप के स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। अच्छा, यहाँ तक कल हमने स्टेप परफॉर्म कर लिए थे। मैं अगेन ये मैं आपको जस्ट रन करके दिखा देता हूँ। साइक को लाइब्रेरी किया, कोर प्लॉट, ये टेबल बन गए, ठीक है, और ये प्लॉट बन गया। अगर आपके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो जस्ट कुछ ही सेकंड में आपके पास प्लॉट ड्रा हो जाता है। आज हम डिफरेंट वे से कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। एक और मेथड है, कल हम बात कर रहे थे, फरहान साहब जो हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और उनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी आप में कोरिलेशन प्लॉट बना के लाएं। तो ये प्लॉट बना के ले जाते हैं साइक फंक्शन को यूज़ करके। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि आप कोर प्लॉट चेक करें, कोर प्लॉट में किस तरह के कोरिलेशन बनते हैं। अब इनको नया पैकेज अलॉट हो गया, कोर प्लॉट। सबसे पहले इन्होंने चेक करना है कि कोर प्लॉट क्या हमारी लैब में अवेलेबल है या नहीं। कोर प्लॉट हमारी लैब में अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपने आ जाना है पैकेजेस में। पैकेजेस में आके चेक करें यहाँ पे क्या कोर प्लॉट यहाँ पे हमारे पास है, कोर प्लॉट। ये देखिए मेरे पास ये कोर प्लॉट है, ठीक है। तो मुझे कोर प्लॉट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। कोर प्लॉट को इंस्टॉल करने का तरीका आज हम नए वे से सीख रहे हैं। कल भी हमने नए वे से इसकी प्रैक्टिस की थी स्क्रिप्ट लिख के।
तो आपने यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इसको क्लिक करें और यहाँ पे पैकेज का नाम लिखें। पैकेज का नाम अपने इन्वर्टेड स्कीमा में लिखना है, कोर प्लॉट, और इसको रन करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होप कि विद इन 1 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। मेरे पास ये सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। आप भी जल्दी से इसको इंस्टॉल करें और डन के बटन पर क्लिक करें या डन लिख के टाइप करें। इंस्टॉल करने के बाद जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आप चैट में डन लिखें। काइंडली कोर प्लॉट को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद डन टाइप करें। आपने ये डन करना है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। जस्ट अभी एक पार्टिसिपेंट के पास डन हुआ है। काइंडली जल्दी से इंस्टॉल कर लें इसको, क्योंकि ये आपके पास इंस्टॉल्ड होगा तो नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म कर सकेंगे। और जो प्रैक्टिस आप साथ साथ कर लेंगे वही आपसे होगी, बाद में प्रैक्टिस आपके लिए मुश्किल होगी। साथ साथ प्रैक्टिस किया करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। काइंडली जल्दी से, कोई इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में फिर भी बताएं। अभी तक जस्ट 2 पार्टिसिपेंट ने डन किया है। कुछ पार्टिसिपेंट ने न्यू ज्वाइन किया, तो मैं उनको बता दूं अगेन कि हम ये एक पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं जिसका नाम है कोर प्लॉट। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमने इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ये वाला फंक्शन लिखा है और इन्वर्टेड स्कीमा के अंदर कोर प्लॉट टाइप किया और इसको रन कर दिया। तो इसको रन करने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड आपके पास एक लाइन आएगी, पैकेज कोर प्लॉट सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक जस्ट 3 पार्टिसिपेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया है,
तो काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ होती जाए। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने करना है, अच्छा आपके पास आ रहा है could not find the function। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ये मिसबा नज़र हैं या नज़ीर हैं शायद, तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जैसे इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो बताएं, हम उस इशू को रिज़ॉल्व करके नेक्स्ट चलें। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग से में भी आपके सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व ना हों। काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे आप? मिसबा नज़र काइंडली बताइएगा। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? चलिए मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। तो एक मिनट, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, आप यस करते तो फिर मैं आपको अलो करता ना। चले, मैंने अलो कर दिया आपको, आप स्क्रीन शेयर करें। काइंडली आप स्क्रीन शेयर करें, आप स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपकी। काइंडली मैंने अलो कर दिया, स्क्रीन शेयर करें। ओके, चले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आप जब रेडी हुए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको अलो कर देता हूँ और आप जो है स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं इशू रिजॉल्व कर देता हूँ आपका। अच्छा, ये पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है लाइब्रेरी के बाद यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है कोर प्लॉट और इसको रन कर देना है। अब आपके पास दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इंस्ट्रूमेंट या हमारा पैकेज जो है वो इंस्टॉल भी हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हम इस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इस पे एनालिसिस, कोरिलेशन का एनालिसिस हम इस पे करेंगे। तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कोर, बस COR कोर, इस पे हम फाइल का नाम लिखेंगे फाइकस। जस्ट ये हमने नाम लिखना है और इसको रन करना है। देखें, जैसे ही मैंने इसको रन किया ना, इसने अगेन हमें एरर दे दिया जो कल हमारे पास आया था। ये देखें, ये कह रहा है जी x मस्ट बी न्यूमेरिक, x मस्ट बी न्यूमेरिक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉलम है ना, ये अगर हम फाइल देखें अपनी एक्सेल की, यहाँ पे आपको कॉलम शो हो रहे हैं, 5 कॉलम है। ये पांचों कॉलम न्यूमेरिक होने चाहिए। अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर हम कर्सर रखें यहाँ पे स्टार्ट पे, तो ये एक हेडिंग ओपन हो गई है इसकी। जो ये शो कर रहा है जी कॉलम 1 न्यूमेरिक विद रेंज, सेकंड कॉलम 2 न्यूमेरिक विद रेंज, 3 भी न्यूमेरिक है, 4th भी न्यूमेरिक है, और 5th देखें आप तो ये कह रहा है जी करैक्टर, ये करैक्टर शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये कॉलम में गड़बड़ है। तो हम यहाँ पे आते हैं, कॉलम नंबर 5 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट्स -5, और इसको रन करते हैं। अब देखें रन किया तो उसने हमें कोरिलेशन का टेबल बना के दे दिया नीचे।
इसने मैं नीचे कोरिलेशन का टेबल बना के दे दिया। होप कि यहाँ तक आपने डन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसका हमने प्लॉट ड्रा करना है। प्लॉट ड्रा करने से पहले हम स्क्रिप्ट का ना एक नाम डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि इसकी फ़ाइल हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ जाए। मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं एक्स एंड वाई, जैसे मैथ में यूज़ होता था ना, x इक्वल टू आगे 5 + 9 या इस तरह की कोई अमाउंट लिखी होती थी। यहाँ पे हम जस्ट इस पे x इक्वल कोर और इस सारे स्क्रिप्ट को, सारे कोड को हम x के इक्वल कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। ये स्क्रिप्ट रन हो गया और मेरे पास यहाँ पे देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक x का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक x के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब फरहान साहब के सुपरवाइजर साहब कहते हैं इस पे प्लॉट भी बना कर लाएं। तो यहाँ पे प्लॉट बनाने के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा उसका नाम है कोर प्लॉट। यहाँ से कोर प्लॉट, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, कोर प्लॉट। यहाँ पे हम अपने, क्योंकि अपने हमने मैट्रिक्स बना लिया है, डाटा एनालिसिस कर लिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x हमारी फ़ाइल का नाम है और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे जी मेथड, यानी इसको मेथड भी बताएंगे कौन से मेथड से हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। तो मेथड इक्वल कर लें जी आप, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें सर्कल, यानी सर्कल हमारा होना चाहिए कोरिलेशन, और इसको रन करें। ये देखें, जस्ट मैंने क्या किया, सर्कल के बटन पे क्लिक किया और उसने मुझे सर्कुलर डेंडोग्राम बना, सॉरी सर्कुलर जो है वो कोरिलेशन प्लॉट बना के दे दिया। डन हो गया यहाँ तक। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक डन कर लें। फ़ाइल का नाम, ये x हमारी फ़ाइल का नाम है, आगे उसको मेथड बता दिया हमने और उसने हमें कोरिलेशन का प्लॉट जस्ट कुछ ही सेकंड में क्रिएट करके दे दिया। काइंडली ये स्टेप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप डन लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके पास जो है ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इसको कंप्लीट करें और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये मिराज खान साहब के पास से जो है वो डन हो चुका है। यस, चलें जी, फुरकान साहब के पास भी डन हो चुका है। चलें मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। होप के बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी ये डन हो चुका होगा। अब यहाँ से हम जस्ट मेथड चेंज करते हैं। फुरकान साहब के सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि यार ये सर्कल है, आप ऐसा करें इसको पाई में कन्वर्ट करके लाएं। फुरकान साहब इसको कॉपी करते हैं, कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट एक वर्ड चेंज करते हैं, सर्कल की जगह पे पाई, और इसको रन कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये पाई प्लॉट बन गया। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये अब हमारे पास पाई प्लॉट बन गया और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पाई में भी शो हो रही हैं। अब अगेन उनके सुपरवाइजर कहते हैं नहीं, पाई को रहने दें, आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना कलर की बेस पे इनको कोरिलेशन फाइंड करके लाएं। तो ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कलर और इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद इनके पास ये कलर वाला प्लॉट आ जाता है। ये देखें, ये कलर की बेस पे जो है ना वो कोरिलेशन फाइंड हो गया। अब अगर ये चाह रहे हैं कि जो सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना कलर की जगह पे आप नंबर्स लिख के लाएं। नंबर्स होने चाहिए प्लॉट के अंदर, प्लॉट में नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं जी, अगेन इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जस्ट पाई की जगह पे हम लिख देते हैं नंबर और इसको रन करते हैं।
अब ये देखें प्लॉट में सर डॉक्टर साहब आपने ना लाइन नंबर 12 पे देखें, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये AK साहब हैं। सर आप स्क्रीन नंबर जो है ना वो देखें, सॉरी लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 पे आपने लाइब्रेरी कर किया है। आप एरर को देखें ना, एरर पढ़ा करें। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन कोर प्लॉट। जब वो आपसे कहे ना कि फंक्शन नॉट फाउंड, आपने फ़ौरन चले जाना पैकेज पे। देखिए मैंने फंक्शन देखा और मैं आपके पैकेज चेक करने पे आ गया हूँ। देखा ये पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया है, सक्सेसफुली अनपैक हो गया। सेकंड स्टेप लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में देखें आपने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। क्लियर हो गया? जस्ट आप एरर पे गौर किया करें, एरर क्या है। अगर आ जाए, ये 2-3 एरर मैंने आपको पहले भी लिखवाए हुए, फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन पैकेज पे आ जाना, पैकेज चेक करना कि पैकेज आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें कोई वो लाइब्रेरी भी हुआ है कि नहीं हुआ। फिर अगर आपके पास एरर आ जाए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो आपने एक्सेल की फ़ाइल पे आ जाना सीधा, उसमें कोई ना कोई इशू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी एरर्स, ये आपको डायरेक्ट ये जो मैसेजेस आते हैं, ये देखें ना, मुझे इसने कहा ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो मुझे पता चल गया कि मेरे डाटा फाइल में जो कॉलम है, एक्स का मतलब है कॉलम, वो कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए। तो मुझे इसी तरह ये छोटी छोटी जो है ना मिस्टेक्स जब आएंगी, जितनी ज़्यादा आपके सामने ये आएंगी उतनी ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। आप स्मूथली चल रहे हैं ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। जितने ज़्यादा एरर्स आप फील करेंगे और एरर्स को रीड करें, उन एरर को रीड करने के बाद उनको उसकी रीज़न फाइंड करें, और अगर आपसे नहीं फाइंड हो रही तो फिर मेरे से डिस्कस करें, सर ये रीज़न आ रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ये जो है ना यहाँ से आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक हमने कन्वर्ट कर लिया, ये अब न्यूमेरिक बना लिया। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये न्यूमेरिक फॉर्म है हमारे पास। अब अगर फुरकान साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि इनको ना, ये जो प्लाट है आपके पास, इसका अपर हाफ आपके पास होना चाहिए, सर्कल वाला जो है ना, इसका अपर हाफ होना चाहिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखें अपर, और इसको रन करें। अब देखें ये आपके पास इसका जो है ना अपर हाफ ये शो हो रहा है। ये प्लाट में देखें, ये अपर हाफ जो है वो इसका शो होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं पाई वाला अपर हाफ में चेक करना चाह रहा हूँ, तो आप पाई कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लिखें अपर, और इसको रन कर दें। आपके पास पाई वाला अपर हाफ देखें शो हो रहा है स्क्रीन में, देखें। सेम अगर वो आपको कह रहे हैं नहीं, आप ऐसा करें कि आप कलर वाला जो है इसका भी अपर हाफ शो करें। ये कैसा लगता है? यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपर, और इसको रन कर देते हैं। अब अगर ये कह रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, नंबर का भी अपर हाफ चेक कर लेते हैं, अपर, और इसको रन करते हैं। अब देखें ये नंबर का भी जो है अपर वाला हाफ शो हो गया। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी फुरकान साहब के, सर आप ऐसा करें कि लोअर हाफ चेक करें, लोअर हाफ किस तरह का लगता है। फुरकान साहब क्या करते हैं, जैसे अपर को डिलीट करके यहाँ पे लोअर लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। ये लोअर हाफ बन गया इसका। ये कहते हैं सर ने कहा जी ये लोअर हाफ बना के लाएँ, तो मुझे बार बार चक्कर से बचने के लिए मैं तमाम की लोअर हाफ कर लेता हूँ। ये क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इन्वर्टेड कामा को रहने देते हैं, बाकी सारा चेंज कर देते हैं, अपर की जगह पे लोअर को पेस्ट कर देते हैं। अब देखें, अब अगर हम ये रन करते हैं, ये देखें पाई का लोअर हाफ आ गया, ये कलर का लोअर हाफ, और ये नंबर का लोअर हाफ। कहीं तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो यहाँ तक कंप्लीट कर लें। अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने लगा हूँ, वो आप लोगों ने टास्क कंप्लीट करना है।
एक दफ़ा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। टास्क किस तरह कंप्लीट करना है। कल हमने सीखा था कि अगर हमने ज़ीरो से एनालिसिस स्टार्ट करना है, ज़ीरो से अगर हमने एनालिसिस स्टार्ट करना है तो हमने डाटा का STR करना है। अगर हमने AI टूल को यूज़ करना है और ज़ीरो से एनालिसिस स्टार्ट करना है तो हमने क्या करना है, पहले उसका STR करना है। आज हम एक नए तरीके से सीखेंगे। अगर हम STR नहीं करना चाहते, हमने कोई एनालिसिस रन किया हुआ है पहले, हम उसके ऊपर अगर AI टूल को यूज़ करके उसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। हम चैट GPT को ओपन कर लेते हैं। ये भी मैं आपको एक टास्क करके दिखाने लगा हूँ और फिर आपके पास जो है ना वो 10 से 15 मिनट होंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस पर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें जो है ना वो एक्सपर्ट होते जाएं। अच्छा जी, टास्क क्या है हमारा, मैं ये कॉपी किया सारा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये मैं इसको बताता हूँ, या मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने इसको बताना है कि I have run this code, I have run this script। मैंने स्क्रिप्ट रन कर चुका हूँ, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। नो, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट टू कोर प्लॉट। अब मुझे एक कोर प्लॉट चाहिए। स्पेसिफिक नीड क्या है मेरी, अब मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना हमारे पास एक ऐसा प्लॉट बने जिसमें पाई भी हो और नंबर भी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना ये जैसे नंबर है ना, मैं इसके साथ कर देता हूँ पाई। ये मैं देखें, यानी नंबर और पाई, देखें रन करें बनता है। देखें इसने एरर दे दिया, ये कह रहा है शुड बी वन ऑफ द फुल लोअर एंड अपर, यानी पहले आपने इसको टाइप बतानी है, फिर जो है वो फुल लोअर या अपर होना चाहिए। आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है या आपके सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि आपने कोर प्लॉट बनाना है, यानी ये वाला प्लॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाई प्लॉट बनाना है और पाई प्लॉट में ये वाली वैल्यूज़ भी लिखी हों। पाई प्लॉट हो प्लस वैल्यूज़ भी हों इसके अंदर, हमें टेबल पे ना जाना पड़े, हम यहीं से देख के वैल्यूज़ बता सकते हैं। वो वैल्यूज़ के लिए हमें अलग से टेबल ना बनाना पड़े, वो वैल्यूज़ आपकी ये पाई के अंदर शो होनी चाहिए। ये हमारा टास्क है। हम आ जाते हैं चैट GPT पे। यहाँ पे हम उसको बताते हैं आई वांट टू कोर प्लॉट, आई नीड कोर प्लॉट विद पाई। कोर प्लॉट यहाँ पे मेथड लिखते हैं पाई एंड ऐड नंबर्स आल्सो विद पाई, और मैं इसको रन करता हूँ। ये भी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी जस्ट देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपने खुद से, मैं अभी आपको टास्क दूंगा वो आपने परफॉर्म करना है। अब देखिए इसने क्या किया जी, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग की है इसने हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट हमारा वही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग कर दी इसने हमारे स्क्रिप्ट में। ये टूल मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं सीखी होंगी, लेकिन आपके जहन में आइडिया होगा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो जब आप चैट GPT पे लिखेंगे कि आप ऐसे कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है, आप इस पर कर सकते हैं। हर चीज़ आप इस पर कर सकते हैं। जो आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है, आप उस तरह का भी बना सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अब देखिए इसने मेथड एक्स कर दिया, आगे मेथड पाई है, टाइप इसने लोअर कर दी, कंबाइन इसने कर दिया नंबर। ये देखें ये चीज़ इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया ना, और इसको हेडिंग कर दी है टाइप लोअर, कंबाइन। यहाँ पे हम अपर भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। अब ये कह रहा है जी कंबाइन इज अ नॉट ग्राफिक पैरामीटर। वार्निंग दी है इसने, लेकिन प्लॉट इसने मैं पता नहीं ड्रा करके दिया है कि नहीं। दोबारा इसको ट्राई करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ एरर को, ये कोड इसको बताता हूँ कि यार ये एरर दे रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आपने एरर को एक दफ़ा पढ़ना है, अगर तो आपको इजीली समझ आ रही है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही है आपने एरर को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब वो अपोलोजाइज़ कर रहा है फॉर द कन्फ्यूजन। अब उसको समझ आ गई थी कि उसने कोई छोटी सी गलती की है। अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि इसने क्या किया है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी की है या। ये कह रहा है जी पैकेजेस डज नॉट हैव अ बिल्ट इन फीचर to directly combine the pi and numbers methods in the single plot. However, you can achieve a similar effect by customizing text parameter of the core plot. यानी core plot को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसमें कोई और चीज़ ऐड करके ना। तो हम इसको रन करते हैं। ये कह रहे हैं जो आपने पैकेज यूज़ किया ना ये वाला, ये आपको अलो नहीं करता कि आप इन दोनों को कंबाइन करें, लेकिन इसने मैं स्क्रिप्ट लिख दिया कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो चेक कर लेते हैं जी क्या करता है। इसको रन करते हैं, रन हो गया, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कोड नॉट फाइंड द फंक्शन एम कॉल। अब हमें एम कॉल भी चाहिए, तो हम इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ। ये मुझे सजेस्ट करेगा कि एम कॉल किस पैकेज में है, वो पैकेज इंस्टॉल कर लें या लाइब्रेरी कर लें, ठीक है। मैं इसको कॉपी किया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे देखें अब ये मुझे सजेस्ट कर रहा है जी एम कॉल, ठीक है। ये इसने मुझे, बल्कि ऊपर देखता हूँ मैं इसने क्या किया। ये कह रहा है जी इट सीम प्रोवाइड्स एन इनकरेक्ट अप्रोच इन माय प्रीवियस रिस्पॉन्स द एम कॉल एंड एम रो फंक्शंस आर नॉट स्टैंडर्ड फंक्शन इन द आर फॉर एक्सट्रैक्शन द रो एंड कॉलम इन इंडाइसिस फ्राम द मैट्रिक्स, ठीक है जी। वो कह रहे हैं ये बेसिक फंक्शन नहीं है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसने हमें एक और स्क्रिप्ट लिख के दे दी है, हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये रन करते हैं 1 बाय 1। अब देखें ये चेंज तो हो गया, लेकिन मैं अगर इसको जूम करके देखूं, ये देखें इसने क्या किया कि इसको जो है ना अपर एंड लोअर हाफ फुल पे कर दिए। ये देखिए नंबर इसने हमें अलॉट कर दिए हैं, ये वाली वैल्यूज़ दे दी हैं, लेकिन ये अपर और लोअर हाफ दोनों पे आ रही है ना। हमने इसको जस्ट लोअर हाफ पे वैल्यूज़ लेके आनी है, ठीक है। मैं इसको गेन कहता हूँ, या अगर हम यहाँ पे फुल करके चेक कर लें, टाइप यहाँ पे शो हो रही है टाइप लोअर, तो टाइप को अगर हम फुल करें, अब चेक करते हैं, हाँ अब ये देखें सही शो हो रही है वैल्यूज़। ये देखें यानी पाई के साथ उनकी वैल्यूज़ भी आ रही हैं इसके अंदर। इट्स मीन कि आप अपनी मर्ज़ी से ना कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आपका नया टास्क क्या है, आपका टास्क ये है, ये 15 मिनट का टाइम है हमारे पास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में। तो 15 मिनट में आपने जो टास्क कंप्लीट करना है, ये तमाम पार्टिसिपेंट ने बना के ग्रुप में मुझे शेयर करना है। एक तो आपका टास्क ये है, यहाँ पे देखें हमारे पास पहले प्लॉट में ना हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और चारों वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ, इसी तरह यहाँ पे शो हो रहे हैं ना। तो इन वेरिएबल्स के दरमियान आपस का रिलेशनशिप है। अगर हम चाह रहे हैं इन वेरिएबल्स का प्लांट स्पीशीज़ के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे हमारे पास स्पीशी 1, स्पीशी 2, स्पीशी 3 होनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए।
मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये एक प्लॉट है, ठीक है, कोरिलेशन प्लॉट, ये हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, ये वेरिएबल हैं। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए S1, S2, S3। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए पेटल विड्थ या पेटल लेंथ, जो भी पहले है। यहाँ पे पेटल लेंथ, यहाँ पे सेपल लेंथ, यहाँ पे सेपल विड्थ। इस तरह का कोरिलेशन का प्लॉट आपने ड्रा करना है। अब मैं इसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़े से स्टेप भी बता देता हूँ आपने क्या करना है। इसके लिए अब स्टेप जो परफॉर्म करने वो ये हैं। फर्स्ट आपने करना है, यानी जो पहले टास्क में लिखता हूँ, टास्क क्या है आपका, आपने कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना है जिसमें एक साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे स्पीशीज़ होनी चाहिए और टॉप पे वेरिएबल्स के नेम होने चाहिए। यानी आपने कोरिलेशन फाइंड करना है स्पीशीज़ एंड ऑल अदर वेरिएबल्स में, ठीक है। यानी आपने स्पीशीज़ और अदर वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करना है। ये आपका टास्क है। इसके लिए आपने प्लॉट ड्रा करना है और इस प्लॉट को आपने जो है वो ग्रुप में शेयर करना है। मैं इसके लिए स्टेप आपको बता देता हूँ। आपने स्टेप क्या परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने जो है ना वो एक STR करना है अपने डाटा का। फर्स्ट स्टेप में आपने STR करना है। सेकंड स्टेप, STR करने के बाद आपने इसको चैट GPT पे आना है, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट देनी है, अपने रिक्वायरमेंट बतानी है कि आई नीड, मैं जस्ट यहाँ पे रफ सा लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आई नीड कोरिलेशन प्लॉट बिटवीन स्पीशीज़ एंड अदर अदर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिक जो है ना रिक्वायरमेंट है कि आपने जो प्लॉट ड्रा करना है इसमें आपने क्या करना है, आई नीड कोरिलेशन बिटवीन स्पीशीज़ एंड वेरिएबल। फिर आपके पास प्लॉट आएगा, देखें कि आप वो प्लॉट बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। इसका मैं सैंपल आपको एक दिखा देता हूँ। अगर आपको मैं ये जस्ट अभी लास्ट वीक बैच जो था हमारा 12, उसने ये टास्क कंप्लीट किया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह का प्लॉट रिक्वायर्ड है। फिर आप उसके मुताबिक अपनी फ्रेज़, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं।
ये प्लॉट आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पे जस्ट देखें पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इस साइड पे हैं, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ इस साइड पे हैं। आपने क्या करना है, इस साइड पे स्पीशीज़ 1, S1, S2 एंड S3 और दूसरी साइड पे 4 जो है ना वो आपके वेरिएबल्स के नाम होने चाहिए ऊपर। इस तरह का प्लॉट आपने ड्रा करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, पूरे जो है वो 10 बजे आप तक आपके पास टाइम है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आप इसको कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद उसको ग्रुप में शेयर करें। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन आपकी शेयर होगी है जी। एक मिनट मैं आपका माइक भी ओपन कर लूँ, अगर कहीं इशू है तो मुझे बता दें। काइंडली माइक ओपन कर लें अपना। अच्छा जी, कहाँ पे इशू आ रहा है? अच्छा, वो क्रिएट नहीं हो रही। आपने एक स्क्रिप्ट गलत लिखा होगा ना। पहले इसको लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 9 रन करें, कोर प्लॉट को लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी हो चुका है, ठीक है। अब लाइन नंबर 11 पे आएँ। ये माइनस ये इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ये पी का बटन जो है ना आपका लैपटॉप पे पी के साथ होगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली नहीं, वो जो सीधी होती है। नहीं गलत, हाँ यहाँ पे टाइप, हाँ अब 5 के बाद टाइप करें। 5 के बाद हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बगैर शिफ्ट के सिलेक्ट करें, ठीक है। अब इसको रन करें। आप देखें ये आ गया ना -5, सॉरी x आ गया यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में। अब इसको रन करें। नेक्स्ट कोड लाइन नंबर 12। प्लॉट ड्रा हो गया, ठीक है। लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 रन करें, ठीक है। नेक्स्ट रन करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट रन करें, ठीक हो गया। अब आपने इनको अपर हाफ इसका क्रिएट करना है। तो लाइन नंबर 12 पे आएँ। सर्कल के बाद इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पे लगाएं कॉमा, ब्रैकेट के अंदर ही, हाँ यहाँ पे कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कामा लिखें।
ये आपने क्या किया, कॉमा टाइप करें ना, आपने कॉमा नहीं लिखा, कॉमा टाइप किया नीचे, यहाँ पे लिखें अपर, हाँ अब इसको रन करें। ये काइंडली जहाँ पे आप लोग रुक जाते हैं ना, जो स्टेप आपसे परफॉर्म नहीं होता आप मुझे रोक लिया करें, वो स्टेप परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेप पे चला करें, अदरवाइज़ फिर आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप बोलेंगे मुझे समझ ही नहीं आ रही ट्रेनिंग की। अच्छा, इस तरह पाई का जो है ना वो अपर बनाएं। हाँ, यहाँ पे पहले कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें अपर और इसको रन कर दें। ये देखें आपके पास अपर हाफ आ गया, ठीक है। इसी तरह कलर का चेंज करें, कलर का अपर हाफ चेंज करें, कलर का सेम वही स्क्रिप्ट लिखे ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे अपर टाइप कर दें। इसी तरह लाइन नंबर 18 पे भी चेंज करें, ठीक हो गया। लाइन नंबर 18 पे हाँ, यहाँ पे अब लिखें आप अपर, स्क्रीन क्लोज कर दिया आपने, ठीक हो गया, परफॉर्म कर लेंगे आप। चलें ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। अगर किसी के पास टास्क कंप्लीट हो चुका है तो काइंडली वो शेयर करें। ये डॉक्टर नज़ीर साहब ने एक शेयर किया, लेकिन ये आपका टास्क नहीं था, आपने अगेन वही कोरिलेशन वाला प्लॉट ड्रा कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा था कि जहाँ पे पेटल विड्थ है ये वाली साइड पे, यहाँ पे आपके पास शो होना चाहिए S1, यहाँ पे S2 और यहाँ पे S3। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। ये आप 4 स्पीशीज़ कहाँ से ले आते हैं? आपके पास स्पीशीज़ ही 3 हैं सर, तो ये 4 स्पीशीज़ कहाँ से आ गए हैं? आप उसको बताएं कि हमारे पास स्पीशीज़ ही 3 हैं।
आप उसको str दें डाटे का और बताएं कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्पीशीज़ हैं, जस्ट S1, S2 एंड S3। S4 तो हमारे डाटे में है ही नहीं, ये कहाँ से आप ले आए हैं? आपने उनके नाम चेंज कर दिया ना, जस्ट पेटल विड्थ को आपने S1 कर दिया है, पेटल लेंथ को आपने S2 कर दिया है। ये एनालिसिस आपका गलत हुआ है, ये आपने जस्ट इनके नाम चेंज कर दिया ना। आपने एनालिसिस करना है, रिलेशनशिप चेक करना है S1 का वेरिएबल के साथ, फिर S2 का तमाम वेरिएबल के साथ, फिर S3 का तमाम वेरिएबल के साथ। ये टास्क आपके सामने लिखा हुआ है, आपने स्पीशीज़ और दूसरे वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन चेक करना है। ये स्टेप भी लिखे हुए हैं। चलें, ये आप स्टेप्स नोट कर लें, ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये अब आपके पास पूरा वीक है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है और ये मुझे बना के शेयर करना है। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट को शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, ये असाइनमेंट मैंने आपको शेयर कर दी है। आज हम चलते हैं एनोवा की तरफ, वन वे एनोवा। मैं आपको एक स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं एनोवा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम आते हैं डेंडोग्राम की तरफ, क्योंकि हमने वो उस तरह से रिलेटेड एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, वही हम कंप्लीट कर लें पहले। डेंडोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना दो मेथड सिखाऊंगा। असल में हम चीज़ें सीख क्या रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ना, वो ये हैं कि हमें कोड रीड करना आए, राइट करना आए एंड एडिट करना आए। अभी मैं आप में से किसी पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे आपसे ही डेंडोग्राम बनवाना है मैंने, ठीक है। तो डॉक्टर नज़ीर साहब के अलावा कोई और पार्टिसिपेंट जो विलिंगली, क्योंकि वो मुझे उनका पता चल गया कि वो उनको ये चीज़ें सीख ली हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कोई और पार्टिसिपेंट जो विलिंगली चाह रहा हो कि वो परफॉर्म करें। तो है कोई पार्टिसिपेंट, या जस्ट मैं आपका नाम ले लूँ? तो फुरकान साहब, चलें ठीक है जी। फुरकान साहब स्क्रीन शेयर करें जी अपना। मेरी कोशिश है कि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना वो 1 बाय 1 करके आज ये एनालिसिस ये परफॉर्म करें। और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवाने लगा हूँ सबसे, सब रेडी रहिएगा। सब ने एक एक एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। जी फुरकान साहब स्क्रीन शेयर करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक तो पहले ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर कर दें। उसके बाद आप स्क्रीन नंबर 4 भी क्लियर कर दें और स्क्रीन नंबर 3 भी क्लियर कर दें। ठीक है, अब आप आ जाएं ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे फ़ाइल इंपोर्ट करें फाइकस की। इसको ब्राउज़ करें, फ़ाइल सेलेक्ट करें, फाइकस वाली फ़ाइल,
और इसको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, फाइल हमारे पास आ गई। अब एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। अच्छा, अब हम हेल्प ले रहे हैं चैट जीपीटी की। तो जब हमने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है इसका, str। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, str करना है। और str करने के बाद फाइल का नाम लिखें और इसको रन करें। ठीक है, अब आए आप आ जाएं जी चैट जीपीटी पे। आज का 1 मिनट ठहरें, 1 मिनट रुकिएगा सर, वापस आएँ, आर पे आएँ, वहाँ पे एक हेडिंग लिखें। हमारा आज का टास्क क्या है, str से ऊपर, str से ऊपर है, स्टार्ट में लिखें हेडिंग। str को नीचे ले आए, हाँ यहाँ पे हेडिंग लिखें। हेडिंग है आपकी कि डेंडोग्राम, यानी इसमें हम डेंडोग्राम बनाना सीख रहे हैं। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली इसको भी देखें। और जब ये परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास आज 10 पार्टिसिपेंट आई थिंक, तो सबको बारी बारी मैंने जो है ये इनवाइट करना है और तमाम जो है वो लाइव परफॉर्म करेंगे इसको। अब इसको str को कॉपी करें नीचे से, ये str वाला डाटा कॉपी करें, इसको ले आए चैट जीटीपी पे। चैट जीपीटी ओपन करें। न्यू पेज ओपन करें। अच्छा, यहाँ पे पहले पेस्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछें। यहाँ पे जस्ट लिखें टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम, नेम द टाइप्स ऑफ डेंडोग्राम। आपको पता होगा डेंडोग्राम की कितनी टाइप्स हैं, कौन और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये आपको पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए। आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं, आप रूटेड बनाना चाह रहे हैं, आप फैन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास वेटेड डेंडोग्राम आ गया है, डायनामिक ट्री कट डेंडोग्राम। देखिए कितनी ज़्यादा टाइप्स आ गई हैं। डिविसिस डेंडोग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट पे आए। अब पहली टाइप कौन सी है, ये सब के पास डिफरेंट आएंगी। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स है ना। अब सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम में बेशुमार टाइप्स हैं आगे। इसकी जो शेप्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। फिर इसकी जो है वो कलर की बेस पे डिफरेंट शेप्स होंगी, फिर नोड्स की बेस पे डिफरेंट, यानी बेशुमार टाइप्स के डेंडोग्राम आप बना सकते हैं इसमें। अभी सिंपल है सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम। ठीक है, अब इसको नीचे आ जाएं जी। ये इसको ना एक दफ़ा कॉपी करें। ये सारे डेंडोग्राम हमें बनाने हैं। 10 पार्टिसिपेंट है तो 10 पार्टिसिपेंट ये डेंडोग्राम क्रिएट करेंगे 1-1 करके। इसको कॉपी करें, हाँ, और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अब दोबारा आ जाएं। अब नीचे यहाँ पे ना आप str लेके आए, दोबारा r पे जाएं, str को कॉपी करें और इसको ले आए यहाँ पे, पेस्ट कर दें। यहीं पे पेस्ट करें, यहीं नहीं, न्यू नहीं ओपन करनी, यहीं पे पेस्ट करें। और ऊपर से जो फर्स्ट था ना डेंडोग्राम का नाम, वो कॉपी करें, ये वाला सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम, उसको कॉपी करें और नीचे इंस्ट्रक्शन भी है वो भी कॉपी कर लें। ये सारे इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लें। ठीक है, और यहाँ पे इसको बताएं जी आई नीड, S1 के बाद लिखें नीचे, हाँ S1 के बाद लिखें आई नीड, नीड के बाद वो सारा कॉपी कर दें। ठीक है, और उसके मेथड के बाद आगे लिखें प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ डेंडोग्राम।
आर स्क्रिप्ट लिख लें, राइट अ आर स्क्रिप्ट, ये कहीं पाइथन का ना लिख दें हमें, आर स्क्रिप्ट, और इसको रन करें। और चेक करें नीचे कोड जनरेट हुआ है, ये देखें जी। अब पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ें, जब भी वो आपको कोड जनरेट करके दे ना, पहले आप वो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, सर्टेनली टू क्रिएट अ सिंगल लिंकेज डेंडोग्राम इन आर यूजिंग द प्रोवाइड डाटा यू कैन यूज़ द hclust फंक्शन। देखें यहाँ पे जो कौन सा पैकेज यूज़ हो रहा है, hclust। ये चीज़ें आप नोट कर लिया करें, डायरी पे लिख लिया करें। चैट GPT से हेल्प तो आपको मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें हमें पता भी होना चाहिए, कहीं ये चैट GPT हमें गलत तो नहीं दे रहा लिख के। देखिए मैं आपको 0 डे से, फर्स्ट डे से आपको चैट GPT पे लेके आ सकता था, बहुत इजी था, लेकिन आपको मैंने बेसिक चीज़ें इसलिए सिखाई ताकि अगर कोई गलती हो तो हमें यहाँ पे पता हो कि क्या गलत लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे hclust है और यूजिंग द प्लॉट फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब इसको कॉपी करें और आर पे आ जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। हाँ, अब यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास था सिंगल लिंकेज मेथड डेंडोग्राम ना, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिख के दिया जी। फिर लाइन नंबर फर्स्ट रन करें, ये वाली लाइन नंबर 7 पे। अब प्लॉट ड्रा करें इसका, जस्ट रन पे क्लिक किया करें, वो खुद ही आगे मूव कर जाएगा। ये देखें, ये डेंडोग्राम बन गया आपका। फिर नेक्स्ट रन करें, फिर नेक्स्ट रन करें, ये देखें उसने आपको 3 ग्रुप बना के दे दिए। अब इसको जूम आउट करें पिक्चर को, ये सिंगल लिंकेज की बेस के ऊपर प्लॉट बना है। लेकिन इसने क्या किया है कि हमारे पास जो रोज थी ना, डेंडोग्राम बनाने के लिए हमारे पास मीन डाटा होना चाहिए। हमारे पास जो 3 स्पीशीज़ है ना, S1, S2, S3, तो 3 क्लस्टर बनने चाहिए थे, S1 का, S2 का और S3 का, लेकिन ये 150 क्लस्टर बन गए। इसने क्या किया है, इसने हर रो को एक वैल्यू कंसिडर किया है, इसलिए इसने 150 हमें डेंडोग्राम बना के दे दिया ना। तो इट्स मीन कि हमें पहले इसकी मीन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वो, आप यहाँ तो पहले आपके फाइल में मीन कैलकुलेट हो, या यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा आए वापस, इसको क्लोज़ करें और आ जाएं चैट GPT पे, इसको लिखें थैंक्स, इट्स वर्किंग but the given data is in replicated form, please first calculate mean based on species variable या grouped on species variable, ग्रुप लिख लें, grouped on species variable, and then apply same script as generated above on mean data। अब देखें, आपको मीन भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, एक्सेल की फ़ाइल में जाके आपको मीन भी कैलकुलेट करके दे देगा। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें ये हमारे फॉर्मेट के मुताबिक ही फ़ाइल को रेडी करके दे देगा। अब देखें, आपने इसने एक नई ऐड कर दिया स्क्रिप्ट। आप देखें स्क्रिप्ट को, देखें थोड़ा सा ऊपर आए स्क्रिप्ट को, हाँ यहाँ पे देखें कैलकुलेट द मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज़, देखें ना मीन उसने हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें मीन कैलकुलेट करके दे दिया। अब इसको कॉपी करें, ये जैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, अभी मीन पे बना लें या रेप्लिकेटेड पे बना लें, ये डिपेंड करता है आपके डाटा सेट पे कि आप मीन पे बनाना चाह रहे हैं या रेप्लिकेट पे बनाना चाह रहे हैं। अब इसको रन करें सारे कोड को स्टार्ट से। पहले ये डी प्लेयर को लाइब्रेरी करें लाइन नंबर 22 से,
ठीक है, नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करें। ये एरर दे दिया जिसने के मस्ट बी बिटवीन 2 and 2। तो यहाँ पे आपने के जो है वो 3 है, तो यहाँ पे के को 2 कर लें। लाइन नंबर 36 के को 2 करें। आप इसको रन करें। हाँ, ये के भी 2 करें। लास्ट से के है उसको भी 2 करें। चलें, अब रन करें लाइन नंबर 35 से। लाइन नंबर 35 से सारा ना रन करें ना, बाकी रन हो चुके हैं। जहाँ से हाँ, अब देखें रन हो गया। नेक्स्ट रन करें। ठीक है, अब देखिए आपका प्लॉट किस तरह का बना है ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है ना। ठीक हो गया। अब इसको कॉपी करें। देखिए कितना आसान है डेंडोग्राम बनाना। अब जस्ट आपको कोड को रीड करना आना चाहिए। इसको कॉपी करें। अब ये कोड जनरेट करके ना, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं, तो कोड को जनरेट करके उसको मस्ट रीड किया करें। उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग देखा करें। यहाँ पे अब ये कुछ मीनिंग्स ऐसे हैं जो आपको अभी इनको पढ़ने की ज़रूरत है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग जो है ना वो देखा करें। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता तो आप इसको कॉपी करें, पूरा स्क्रिप्ट को कॉपी करें सर। और प्लॉट जो है अपने ग्रुप में शेयर करना है, स्क्रिप्ट शेयर नहीं करना। तमाम पार्टिसिपेंट अपना स्क्रिप्ट जो है वो खुद जनरेट करेंगे। इसको कॉपी करें, एक्सपोर्ट ना करें, जस्ट कॉपी करें और ग्रुप में पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब वापस आए आप। अब इसको जो है ना कॉपी करें। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने कोड जनरेट कर लिया है और वो चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई हुई, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। जस्ट स्क्रिप्ट को कॉपी करें। हाँ, इसको कॉपी कर लें और चैट जीपीटी पे आ जाएं। बल्कि कोड आपका ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे एक नोट लिख दें, प्लीज़ आई एम न्यू यूज़र ऑफ आर, explain each word and code of the script in simple way। अब ये आपको स्क्रिप्ट की एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएगा कि इसका क्या है। ठीक है, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसको रन करें। ये देखें, ये हर एक चीज़ की डिटेल आ गई आपके सामने। ये के का मतलब क्या है, सही है, सब कुछ इसने बता दिया। अब स्टार्ट से करें जी। पहला ये बता रहा है जी दिस लाइन लोड द पैकेज। देखें ये लाइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। नीचे जाएं, कैलकुलेट मीन बाय स्पीशीज़, इसको देखें थोड़ा सा। यहाँ पे एक पाइप ऑपरेटर ये फंक्शन यूज़ हुआ है ना, ये परसेंटेज लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज इज़ कॉल्ड द पाइप ऑपरेटर। देखें जिसको कह रहा है पाइप ऑपरेटर। ये टेक द रिजल्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड पाइप इट इनटू द फंक्शन ऑन द राइट साइड, यानी एक साइड से रिजल्ट लेता है और उसको नेक्स्ट स्टेप पे जोड़ देता है। उसके बाद समरी ऑल मीन्स कैलकुलेट द मीन फॉर ईच न्यूमेरिक वेरिएबल्स विद इन ईच ग्रुप, यानी ये समरी जो है ये क्या करेगा, मीन कैलकुलेट करेगा। यानी हर एक चीज़ को आपको सिंपल क्लियर करके दे रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो जो भी कोड आप जनरेट करें, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में, तो आपका पहला काम है इसको रीड करना और इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करके ईच एंड एवरी वर्ड का आपने ट्रांसलेशन करनी है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर लें। एक टास्क हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन विलिंगली ज्वाइन करेंगे।
इसमें कौन और जो है वो ज्वाइन करना चाह रहा है? फुरकान साहब ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। आज तमाम पार्टिसिपेंट ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो अब विलिंगली तो कोई नहीं आ रहा। अब मैं मेरे पास जो है ना बरकतुल्लाह साहब हैं। तो जी डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब, काइंडली आप स्क्रीन शेयर करेंगे? आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। अगर इजीली अवेलेबल हैं आप, अगर लैपटॉप से आपने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो कहीं बिज़ी हैं या कहीं सफ़र पे है, तो वो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्लास अपनी जो है ना वो मिस नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी बात है आप अटेंड कर रहे हैं। अगर आप इजीली अवेलेबल हैं तो हमें बता दें, हम आपको जो है वो लाइव कर लेते हैं। जी बरकतुल्लाह साहब, काइंडली जवाब दीजिएगा। नो। सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है सर, इस तरह है ना, लैपटॉप मेरा कल से ख़राब हुआ है, उस चार्जर में कुछ मसला आ गया है, तो मैं सिर्फ लाइव लेक्चर सुन रहा हूँ। ये मैं इंशाल्लाह दोबारा परफॉर्म चलें करके ठीक है। एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि एक दफ़ा जब मैं आपको खुद परफॉर्म करवा लूँगा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि जैसे भी फुरकान साहब को मैंने परफॉर्म करवाया ना स्टेप बाय स्टेप, अब वो बाकी स्टेप खुद कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। चलें तो मैं नेक्स्ट। इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। ओके। अब जो है वो नीलम, मिस नीलम आप शेयर करेंगे स्क्रीन? ओके, काइंडली शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो सेकंड टास्क है ना, उसको कॉपी करके आप आर पे ले आएँ। जो सेकंड हमारे पास था ना डेंडोग्राम, ये फुरकान साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। डेंडोग्राम की टाइप यानी कंप्लीट लिंकेज, सेकंड प्लॉट है हमारे पास कंप्लीट लिंकेज का। मैं इसको कॉपी करके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे चैट में। सेकंड टास्क है कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम। तो आपने ये कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम ड्रा करना है। ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आज डॉक्टर नज़ीर साहब से थोड़ा सा मुश्किल काम जो है ना, मुश्किल टास्क इनको देंगे, क्योंकि इजी टास्क ये फ़ौरन कर लेते हैं। आज थोड़ा सा इनको, आज सर आपकी लास्ट में बारी आएगी, लेकिन आपको टास्क जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाएगा। आपकी मुझे आवाज़ काइंडली बहुत स्लो आई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ना मोबाइल में क्लास ले रही हूँ ना, तो मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रही चलें आप ऐसा करें, आप कनेक्ट कर लें, उसको रेडी कर लेना। मैं वो नेक्स्ट एनालिसिस पे आपको बुला लेता हूँ, ठीक है? अभी हम जो है ना वो कर लेते हैं। मिराज खान साहब, सर आप अवेलेबल हैं? मिराज खान साहब आप अवेलेबल हैं? इजीली लाइव हो जाएंगे? काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
अच्छा सर, एक तो हाँ, ये आपने कंप्लीट लिंकेज का बना भी लिया है। सर आप स्टार्ट से हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको देख लें। आर पे आएँ, आर पे आएँ, आर के ऊपर आर स्टूडियो ओपन करें। सर आर स्टूडियो ओपन करें। हाँ, न्यू ये चीज़ें सारी डिलीट कर दें एक दफ़ा। ये स्क्रिप्ट जो है ना आपका स्क्रीन नंबर 3, 4 एंड 2 इसको क्लीन कर दें ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। स्क्रीन नंबर, ये ब्रश का साइन है यहाँ पे ना स्क्रीन नंबर 2 पे, ब्रश के साइन पे आप क्लिक करें। मैं एक मिनट माइक आपका ओपन कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आवाज़ आ रहा है मेरा? आपका आवाज़ आ रहा है जी। अच्छा ये हाँ, स्क्रीन नंबर 4 भी क्लियर करें। जी सर। ये चैट जीपीटी पे ना आर की स्क्रीन क्लियर करें ना। सर यस सर। हाँ सर ये मैंने आर ओपन किया है। हाँ, आप मुझे आ रहा हो कोई चैट जीपीटी? नहीं मुझे आर शो हो रहा है, आर शो हो रहा है आपका। ये स्क्रीन नंबर 4, स्क्रीन मैंने नंबर 4 और 3 क्लियर करें। जी सर। ये आपका चैट जीपीटी आ जाता है, शो हो जाता है मुझे। स्क्रीन नंबर 4 भी क्लियर करें ना सर। हाँ, इसी तरह यस करें इसको। जी सर अभी हो गया सर। स्क्रीन नंबर हाँ हो गई, ठीक है हो गया। अभी फाइल इंपोर्ट करें फाइकस की। यहाँ पे लिखें ये फर्स्ट स्टेप str। फाइकस की फ़ाइल आपकी इंपोर्ट होगी है, देख लें पहले। ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेक करें है फाइल। स्क्रीन नंबर 3 में चेक करें फाइल है। मुझे एम्प्टी शो हो रहा है। नहीं है सर, वापस चले गया सर, डिलीट हो गया सर। अभी मैंने पहले इंपोर्ट करना है। फाइल इंपोर्ट करें। हाँ, जी सर ये इंपोर्ट होगी सर। ठीक है, इसका एसटीआर करना होता है। हाँ पहला स्टेप str करना है। str का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी फाइल का स्ट्रक्चर कैसे है। बिल्कुल सर। इसके बाद हमने हाँ इसको यहाँ सिलेक्ट से करें, कॉपी करना है इसको कॉपी करें। और हमने पेस्ट करना हो सर। अब इसको ले आए। सारी ये अपडेट करनी चाहिए। हाँ, यस सर। अब यहाँ पे लिखें जी जो था ना डेंडोग्राम की टाइप कौन सी है, ये आपका कौन सा था, कंप्लीट लिंकेज। यहाँ पे लिखें आई वांट टू ड्रा अ कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम। जी सर। आई वांट टू ड्रा अ complete linkage dendrogram on the given data set। हाँ, कंप्लीट लिंकेज डेंडोग्राम, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दें इसको जस्ट कॉपी करके। ये कोड हमारे पास हो गया सर, आपको कॉपी करना होगा। आर ठीक है, ये यहाँ से ना कॉपी किया करें,
वो पर बटन है कापी, वो पर बटन है कॉपी का। ये स्क्रिप्ट को ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ ये वो ऊपर कॉपी का यस सर, बटन, ये हाँ यहाँ से कॉपी करें। ओ, कॉपी करें, कॉपी कोड, कॉपी पे क्लिक करें। हाँ कॉपी हो गया। अब आर पे आ जाएं। अब फाइल का ये एस टी आर के नीचे टाइप कर दें, एस टी आर के नीचे पेस्ट कर दें। यस सर, यस सर, इस के नीचे पे क्या नहीं है, पेस्ट हो गया हाँ सर। पेस्ट हो गया। अब अभी इस, हमें इसको स्टेप बाय स्टेप। हाँ अब एक तो आपने काम करना है कि इसको रीड करना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये पहले देखें इसमें कोड फॉर करेक्ट डेटा फ्रेम परफॉर्म। हाँ ठीक है, रन करें इसको, स्टेप बाय स्टेप रन करें। सर ये बन गया सिंगल लिंकेज प्रोग्राम। ठीक हो गया। मुझे नहीं अभी तक शो हो रहा। ऐसा स्क्रीन क्लोज कर लिया आपने? सर शो हो रहा है? हाँ शो हो रहा है मुझे ना, हेलो, शो हो रहा है सर, शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसको क्लोज कर लें। अभी आपने पता क्या करना है, इसको क्लोज कर लें और पहले मीन कैलकुलेट करें और मीन के ऊपर ये अप्लाई करें, जिस तरह फुरकान साहब ने किया था ना। अब इसको बताएंगे पहले मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मीन के ऊपर ये एनालिसिस अप्लाई करना चाहता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करें, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाता हूँ जब तक। आप इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट थी हमारे पास। जी मिस नीलम, काइंडली आप बताइएगा, आपने रेडी कर लिया लैपटॉप? लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया है? और आप लोग कोशिश किया करें कि पहले ही दोनों सिस्टम से ना, मोबाइल से और लैपटॉप से ऑन हुआ करें। अब यहाँ पे देखें, डॉक्टर नज़ीर साहब की एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत मेहनत की है। और यहाँ पे भी देखें, वो अभी भी 2 आईडी से ज्वाइन हैं, एक AK और एक डॉक्टर नज़ीर अहमद। तो एक आईडी से वो क्लास अटेंड करते हैं और एक आईडी पे वो प्रैक्टिस करते हैं। जब उनको लाइव आना हो तो वो उस आईडी से लाइव हो जाते हैं इजीली। जी काइंडली कन्फर्म कीजिएगा मिस नीलम शहजादी कि आपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया है। या अगर कोई इशू है तो हम किसी और पार्टिसिपेंट को इनवाइट कर लेते हैं। चलें, हमारे पास नेक्स्ट हैं मिसबा नज़र हैं। तो काइंडली अगर आप इजीली अवेलेबल हैं तो आप स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि आज हमने टास्क जो है वो लाइव परफॉर्म करने हैं। मिसबा नज़र आप अवेलेबल हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? नो। मिस नीलम, काइंडली यस नो कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप अवेलेबल नहीं हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से। ओके
आई थिंक अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाट, वो आपने ड्रा करने हैं तमाम पार्टिसिपेंट ने, और वो लाजमी हर सूरत आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले तमाम प्लाट्स तमाम पार्टिसिपेंट ने वो ड्रा करके ग्रुप में शेयर करने हैं। क्योंकि ये जस्ट एक मंथ की प्रैक्टिस है। अगर आप एक इसमें फुली इन्वॉल्व होकर इसको एक मंथ कर लेंगे ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है कि जब आप फील्ड में आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट स्किल थी ये हमारे पास जो 12th बैच में वहाँ पे एक सर हैं युवास से, जो है लाहौर से ना, तो उनकी तकरीबन जो है वो 200 प्लस आई थिंक पब्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जस्ट स्किल सीखने के लिए ज्वाइन किया हुआ है। और वो कह रहे थे, और बल्कि बाकी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट को मोटिवेट कर रहे थे कि ये स्किल की इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो कहते हैं कि मैं एक एक पेपर राइट करने के लिए हमने कुछ 40 से 50 पेपर्स में एक ऐसे बंदे का नाम डाला हुआ जो जस्ट जिसको ग्राफ बनाने आते हैं और कुछ भी नहीं आता, उसको स्टैट आती है और कुछ भी नहीं आता, और उसको हम एक एक दो महीना उसका वेट करना पड़ता है कि वो हमें ग्राफ बना के दे और हम उसको पब्लिश करें। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डाटा एनालिसिस की। ये जब आप फील्ड वर्क में आएंगे ना, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर भी हैं इस ग्रुप में, तो आप उनसे पूछ लें, उनसे डिस्कस कर लें, तो आपको आइडिया होगा डाटा एनालिसिस की कितनी इम्पोर्टेंस है। स्पेशली जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं या न्यू रिसर्चर्स हैं या एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली इसको जो है ना जस्ट एक मंथ आप इस पर फुल टाइम दे के इसको कंसनट्रेट होके इसको डन कर लेते हैं, तो आई होप कि आपकी कहीं भी साइंस में कहीं भी मार नहीं खाते आप। अच्छा सॉरी, मैं एक्चुअली माइक म्यूट था। अच्छा, मैं ये नेक्स्ट पूछ रहा था इनसे कि अवेलेबल हैं काइंडली थे। जी मिसबा नज़र, आप अवेलेबल हैं? जस्ट 2 एनालिसिस हमने परफॉर्म करने हैं और वो मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद परफॉर्म करें। अगर अवेलेबल हैं आप तो यस, अदरवाइज़ आप नो लिखते हैं, मैं किसी और पार्टिसिपेंट को इनवाइट कर लेता हूँ। नो। मिस नीलम काइंडली आप बताइएगा। नो रिस्पॉन्स। चलें जी, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब आप तो अवेलेबल हैं ना? ठीक हो गया। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ और आप स्क्रीन शेयर करें। आज आपको एक मैं नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। पहले हमने सीखा खुद से कोड लिखे, खुद से एडिट किए, फिर हम AI टूल पे आ गए, चैट GPT पे आ गए। आज हम गूगल पे जाएंगे, गूगल से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन क्लोज करने लगा हूँ, आप काइंडली स्क्रीन शेयर करें और तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन कर लें। सर गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करें जी डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन R। ये फर्स्ट वेबसाइट ही ओपन कर लें, बहुत इजी वेबसाइट है। स्क्रॉल डाउन करते जाएं, इसको देखें डेंडोग्राम। एक दफ़ा तो डेंडोग्राम सारे देखें किस तरह के हैं। इस तरह का आपने क्रिएट कर लिया है, इस तरह का भी क्रिएट कर लिए हैं, ये देखें। ठीक है, ये सारे डेंडोग्राम कितनी टाइप्स के हैं ये देखें। इस तरह का बना सकते हैं आप, कलरफुल बना सकते हैं।
इस तरह का डेंडोग्राम, ठीक है, इसे कहते हैं अनरूटेड। ये फैन टाइप है, ठीक है। यहाँ पे ये है रेडियल टाइप, ये सर्कुलर है, ठीक है। नेक्स्ट चले नीचे, फाइलोजेनेटिक, ये अगेन इसकी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया गया, पीछे से थीम चेंज किया गया इसका। यहाँ पे आप थीम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। नीचे चलें, हाँ यहाँ पे ये देखें कलर बेस वेरिएशन, यानी आप लेबल्स डिफरेंट कलर के कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोट्स ड्रा कर सकते हैं, और ये देखें नोट्स की डिफरेंट शेप्स लाट कर सकते हैं। फिर क्लस्टर को डिफरेंट, क्लस्टर के जो बाजू हैं, जो लीव्स हैं, उसको डिफरेंट हैं। फिर इसके साथ आप हीट मैप भी बना सकते हैं। यानी ये देखें डिफरेंट टाइप्स के डेंडोग्राम्स हैं। ये आप अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में आ जाएं। आज आपको वेबसाइट से हेल्प लेके ना डेंडोग्राम बनाना सिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट पे आ जाएं आप। फर्स्ट, हाँ ये वाला, ठीक है। अब इसको कॉपी करें सारे को। अब हमने कोड को एडिट करना सीखना। ये थी एडिशन, असल एडिशन ये है कि हमें कोड बना बनाया मिल गया, उसको हमने एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए दो चीज़ें का होना आपके पास ज़रूरी है, दो स्किल का होना आपके पास ज़रूरी है। नंबर 1 आपके पास रीडिंग की स्किल हो, नंबर 2 आपके पास राइटिंग की स्किल हो, यानी आपको कोड रीड भी करना आता हो और राइट भी करना आता हो। दो स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है कोड को एडिट करने के लिए। देखें अगर आपको ना चाइनीज़ में एक एप्लीकेशन लिखनी पड़े तो आप क्या करते हैं, गूगल से उसका सैंपल उठाते हैं। अब गूगल से आपको उसका सैंपल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपने एडिटिंग भी तो करनी है ना। किसी और का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने। किसी और की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है। किसी और की डिग्री का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है। चेंजिंग तो करनी है ना। वो चेंजिंग करने के लिए आपको वो चाइनीज़ रीड करनी आती है, चाइनीज़ राइट करनी आती है, फिर आप वो एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें होप कि हमें 20% जो है ना, ये श्योर है कि आप लोगों को 20% रीड करना आ गया तमाम पार्टिसिपेंट को। और एट द एंड कोर्स पे अगर आप 50% पे भी चले गए तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और आप 50% रीडिंग के बाद आप 100% वर्क करने के काबिल होंगे। और जिस दिन आप 100% रीडिंग सीख गए उस दिन समझें कि आप जो है ना आर एक्सपर्ट बन गए। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है जी लोड डाटा। अब देखें इसने डाटा क्या लोड किया हुआ है, यूएस अरेस्ट। हमारा डाटा सेट का नाम क्या है, फाइकस। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे फाइकस, इसको डिलीट किया और यहाँ पे लिख दिया फाइकस। देखें ना हमने लाइन को एडिट कर लिया। इसको रन करें। अब वो कह रहा है जी वार्निंग इन डाटा फाइकस, डाटा सेट फाइकस नॉट फाउंड। वो कह रहा है डाटा सेट नॉट फाउंड। अब इसकी रीज़न क्या है, ये स्क्रिप्ट की ये एरर की, जबकि डाटा सेट तो हमारे पास है। आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेक करें, आपको फाइकस की फ़ाइल शो हो रही है, शो हो रही है ये सेकंड नंबर पे। तो फिर वो क्यों कह रहा है कि डाटा फाइकस नॉट फाउंड? वो इसलिए कह रहा है, आप नीचे आएँ, लाइन नंबर 8 पे आएँ। लाइन नंबर 8, इसको एंटर करें ना तो लाइन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप। 9 पे आएँ, फिर एंटर करें एक दफ़ा। हाँ, अब यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है
कि ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर हमने अगर डेंडोग्राम बनाना है तो हमने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है, हमने कोरिलेशन निकालना है तो हमने डाटा सेट को किस तरह अरेंज करना है। ये सबसे मुश्किल टास्क है हमारे लिए कि हमने डाटा सेट को कैसे अरेंज करना है। उस डाटा सेट को अरेंज करने का जवाब आपको आर देता है। आर आपको बहुत सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ये जो अभी यूएस अरेस्ट था ना, ये एक फॉर्मेटेड डाटा था जो आर के अंदर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे लिखें डाटा, यहाँ पे टाइप करें डाटा, सेलेक्ट करें इसको, यहाँ पे लिखें यूएस अरेस्ट, यूएस कैपिटल, यूएस कैपिटल है, यूएसए कैपिटल, हाँ ये नीचे वाला, ये नीचे आ गया था, ये इसको सेलेक्ट करें और रन करें। इसको रन करें तो ये देखें ये डाटा सेट हमारे पास आ गया। ऊपर देखें जहाँ ढूंढें कहाँ पे, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में इसको ढूंढें। ये देखें यूएस अरेस्ट लास्ट पे आ गया ना, यूएस अरेस्ट, इट्स मीन कि ये डाटा है जो ऑलरेडी आर में मौजूद है। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं यूएस अरेस्ट की जगह पे आयरस, यहाँ पे लिखें आयरस, IRIS, इसको रन करें। ये देखें आयरस का भी डाटा आ गया, वो सेकंड नंबर पे, ये इस पर क्लिक करें। ये तो हमारे फाइकस की तरह का डाटा सेट नहीं है, ये वही है ना। हमने क्या किया, जस्ट इसको सैंपल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर दी है ताकि जो है हमें ये इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो, इसको इंपोर्ट करना भी हम सीख लें। तो ये हमें प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट फॉर्मेट के डाटा सेट प्रोवाइड करता है। हर एनालिसिस के लिए इसके पास फॉर्मेटेड डाटा अवेलेबल है। अब अगला क्वेश्चन आपका, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोरिलेशन के लिए जो डाटा सेट है उसका नाम क्या है। वो आपने चैट जीपीटी से पूछना है, वो आपको डाटा सेट का नाम बता देगा। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब हम उस स्टेप पे आएंगे ना, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आयरस भी आपने देख लिया। अब इसको क्लोज़ करें। वो इसलिए शो कर रहा है, वो एरर हमें इसलिए आया कि आर के पास फाइकस के नाम से कोई फाइल नहीं है। बात समझे डॉक्टर नज़ीर साहब, बात क्लियर हुई है? अब आपका माइक ओपन है, काइंडली मुझे बता सकते हैं? यस सर, क्लियर हो गई है। यानी ये एरर क्यों आया था, ठीक है? फाइल की वजह से। हाँ, यानी ये फाइल आर के अंदर, आर के बेसिक में मौजूद नहीं है। आप इसको डिलीट कर दें, इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर चुके हैं। तो लाइन नंबर 4 को आप डिलीट कर दें। लाइन नंबर 4 को डिलीट कर दें आप। अच्छा, लाइन नंबर 4 को डिलीट करने के बाद नीचे आए जी, कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब ये देखें ये DD, ये क्या है? पहले तो ये देखें ना, कोड को रीड करें ना पहले, उसके बाद हम एडिट करेंगे जब हमें इसका मतलब समझ आएगा। DD का मतलब है हमने फाइल का एक नाम रखा हुआ है ना। आगे है डिस्ट, डिस्ट का मतलब है डिस्टेंस मैट्रिक्स। जब भी हम डेंडोग्राम बनाते हैं तो हम डिस्टेंस की बेस के ऊपर बनाते हैं, लिंकेज डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो पहले एक हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना है, और स्केल जो डाटा है हमारा वो है यूएस अरेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं फाइकस। यूएस अरेस्ट की जगह पे आपने फाइकस टाइप कर लें। यूएस अरेस्ट की जगह पे फाइकस टाइप करें और इसको रन करें। यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर ये रन। अब ये कह रहा है जी DD डिस्टेंस मैट्रिक्स X मस्ट बी न्यूमेरिक। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस कॉलम 5 फाइकस के साथ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट -5 और इसको रन कर दें।
अब नीचे है एच क्लस्टर यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग, इसको रन करें। हाँ, आप देखें आपके पास जो है वो डेंडोग्राम ड्रा हुआ है। मेरे पास मुझे शो नहीं हो रहा आपके स्क्रीन पे। नहीं हुआ तो आपने पहले क्या करना कि सारी स्क्रीन जो है ना, ठीक है ड्रा हो गया लेकिन आपको शो नहीं हो रहा। आपने पहले स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर करना है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे कोड लिखे हुए हैं एच क्लस्ट के नाम से और एच सी के नाम से, तो वो इसको सही तरह पिक नहीं कर पा रहा। आप इसको क्लियर करें एक दफ़ा सारा। स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर करें। स्क्रीन नंबर 3 सर, ये वाली ग्लोबल इन्वायरमेंट, और फाइकस की फ़ाइल दोबारा इंपोर्ट करें। स्क्रिप्ट ओपन नहीं करना सर, आपने जस्ट फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। स्क्रिप्ट वही रहने दें, स्क्रिप्ट वही लें जहाँ पे आपने टाइप किया हुआ सारा। स्क्रिप्ट डिलीट तो नहीं कर दिया आपने? हाँ ये वाला। अब रन करें दोबारा, लाइन नंबर 6 रन करें और 7 रन करें। पहले लाइन नंबर 6, अब 7 रन करें। अभी भी आपके पास ड्रा नहीं हो रहा। आपने फिर करना है इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट। डाटा में आपने कुछ नहीं लिखना, डाटा आपका क्लियर है, ओके। आपने जस्ट रीस्टार्ट करना है इसको। एक दफ़ा इसको स्क्रीन को क्लोज़ करें, आर को क्लोज़ करें और रीस्टार्ट करें इसको। ठीक है, अब दोबारा ये स्क्रिप्ट रन करें सारा। सेम प्रॉब्लम आ रही है। चलें फिर इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया। तो इस पर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट आपको अलॉट की गई है वो असाइनमेंट तमाम पार्टिसिपेंट ने लाजमी करनी है। तमाम पार्टिसिपेंट ने कोरिलेशन पे और डेंडोग्राम, जो आपको 10 डेंडोग्राम के नाम शेयर किए गए हैं, उन 10 डेंडोग्राम के ऊपर आपने प्लॉट ड्रा करने हैं और बार बार उस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी वो चीज़ें, आप वो चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाएं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस स्टेप पे आप अड़ जाते हैं ना, नई स्टेप परफॉर्मर, फ़ौरन मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करूँगा। इसका ये सोल्यूशन है। और कोशिश किया करें कि जो लाइव प्रैक्टिस हो रही है तो वो साथ साथ परफॉर्म करें। यहाँ पे आप चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखते हैं बानिस्बत उसके जो आप खुद अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप लाइव प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में होते हैं, वो आप लाइव पूछ लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे मिस कर जाते हैं।
चलें अगेन बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।